है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ पे इस प्रकार से विश्वास और भरोसा प्रकट किया है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और जो भी शीर्षस्थ नेतृत्व है इस पार्टी का। दूसरा, मुझे विशेष रूप से हर्ष है इस बात का कि मैं इस सुंदर सुहावने प्रदेश से अपना फॉर्म भरा है। जैसा मैंने कल कहा कि यहाँ के लोगों, ये प्रदेश छोटा है लेकिन यहाँ के लोगों का हृदय विराट है, बड़ा है। यहाँ जो भावनाओं की गर्माहट है, यहाँ सर्दी जरूर पड़ती है लेकिन भावनाओं की गर्माहट है। नंबर 3, सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, कई मेरे कॉलीग्स हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस एक बहुत विशेष रूप से वापस आई है इस प्रदेश में और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कितना सकारात्मक ठोस काम हो रहा है। इसलिए मैं उसी दिशा और गति के साथ उसमें अपना योगदान जोड़ना चाहूँगा अगर मैं और जब मैं चुनावित हुआ। और कुछ सर, एक विपक्ष ने भी उतारा है उम्मीदवार हर्ष महाजन जी पूर्व में कांग्रेस में। गणतंत्र में अगर दूसरा उम्मीदवार नहीं आए तो गणतंत्र क्या है? लोकतंत्र है, उनका भी अधिकार है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उनका संबंध किस पार्टी से था और कब उन्होंने छोड़ा और कैसे छोड़ा, बाकी मुख्यमंत्री जी बताएंगे आप। ऐसे पहले भी उम्मीदवार उतरते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी उम्मीदवार उतरते हैं ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर भी उतरते रहे हैं। एक समय कांग्रेस पार्टी ने भी मेजोरिटी ना होते हुए हमारे अमरनाथ बजवाड़ी जी को उतारा था और मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर अगर चुनाव में आते हैं तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजोरिटी इसमें। और सर, क्या लग रहा है बीजेपी का प्रत्याशी उतारना ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है? नहीं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक भी नाराज हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। देखिए, तो आपको उस समय पता लगेगा जिस दिन चुनाव होगा। और वो तो 1 साल से बोल रहे ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों में कोई इतनी ज़्यादा नाराजगी नहीं है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं उतारा है। ये पिछले राज्यसभा चुनावों में भी उतारने का प्रयास हुआ था और पहले भी उतरे हैं। मेरे ख्याल चौथी बार है, तो ऐसे कोई दो राय। सिंघवी जी, सवाल आपसे भी है, हिमाचल से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों? पालमपुर से भी आप सरोकार रखते हैं या फिर हाईकमान से नजदीकियां हैं? पहली बात तो निश्चय चुनाव लड़वाने का और कहां से लड़वाना चाहिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की शीर्षस्थ नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मेरे को विशेष रूप से हर्ष है, जैसा मैंने कहा, मेरा एक संबंध है इस प्रदेश से, कानूनी रूप से वकील की हैसियत से, थोड़ा पारिवारिक संबंध भी है अब कुछ वर्षों से, जब से मेरे पुत्र वधू वहाँ से है। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर हौसला और विश्वास दिखाया है पार्टी ने और नेतृत्व मेरे, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और मैं सिर्फ ये आशा और विश्वास करूँगा कि मैं उस पर खड़ा नहीं हूँ। थैंक यू। आप दोनों एक ही है, एक ने पूछ लिया, एक ही चैनल है, पकड़ लिया। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर विस्तार से बात शाम को करूँगा मैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी नीति थी जो पितृत्व के समय, बनाने के समय बनाने वाले जानते थे कि इसको छुपाने के लिए बनाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी और खुलासे के लिए नहीं। और ये इतनी लंबी चल गई, ये भी इसका सौभाग्य समझना चाहिए इसको अपने आप का। नहीं तो ये अगर विलंब नहीं होता तो बहुत पहले निरस्त हो गई होती। आज जो बहुत पहले होना था वो किया है उच्चतम न्यायालय ने और व्यापक रूप से किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। एक सफेद को
काला करना, काले को सफेद करना, छुपाना और बहुत हद तक सभी पार्टियों को हिंदुस्तान में मिला लें, उनको 10 गुने से मल्टीप्लाई करें, तो भी जितना बीजेपी को मिलता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, वो बाकियों को नहीं मिलता था। ये प्रकाशित औपचारिक सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं। तो इस प्रकार से इसका एक और बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है, किस प्रकार से आप लेवल प्लेइंग फील्ड, और याद रहे चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, यानी असंवैधानिक है अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन न करें। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसी कि ऐसे बिना पारदर्शिता के स्कीम के अंतर्गत 10 गुना आपको मिल रहा है और किसी को मालूम नहीं क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा विलम्ब हुआ जरूर, मेरे को उसका निराशा है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू। चल चलिए।